नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार यूपीएस लच्छमपुर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और बेटा जो भी पढ़ाया जाए करे उसे मन लगा कर क्या करना, घर पे बैठ कर एक बार दो बार जब तक समझ में ना आए जब तक बेटा क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब बेटा देखो, आपको जानकारी होगी पिछली वीडियो में मैंने सर्वसंख्याओं के बारे में बताया था। उस वीडियो का मैंने नाम रखा था सर्वसंख्याएं भाग 1। आज है मेरी सर्वसंख्याएं भाग 2। तो उसमें मैंने 3 सर्वसंख्याओं के बारे में आपको बताया था। कौन कौन सी थी 3 सर्वसंख्याएं जिनके बारे में बता चुका हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर था एक, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक बेटा मैंने बताई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। इनके बारे में बेटा मैंने तुम्हें क्या करा था, इनसे जुड़ी हुई इनका यूज कैसे करते हैं वो मैंने सारी कंडीशन तुम्हारे लिए क्या कराई थी, फॉलो कराई थी, समझाने की कोशिश की थी। अब बेटा इसी तरीका से यहाँ कितनी घात है, 2 घात है। कितनी घात है, 2 घात है। अब इसी तरीका से हमारी 3 घात की भी क्या होती है, कुछ सर्वसंख्याएं होती है। उन सर्वसंख्याओं को देखिए कैसे। देखिए जैसे एक हमारी सर्वसंख्या ये है a प्लस बी की घात 3 बराबर, इसकी जो वैल्यू होती है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस बी। बेटा ये तो मैं तुम्हें पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। आखिर सर्वसंख्या है क्या, सब कुछ समझा चुका हूँ। पिछली वीडियो को देखोगे जब ये समझ में आ जाएगा, यहीं से देखना शुरू कर दिया फिर तो तुम्हें डायरेक्ट ही क्या लिखेगा मिलेगा, फॉर्मूला। क्योंकि अब मैं बार बार थोड़ी हर वीडियो में उन चीजों को डिफाइन करूंगा जो मैंने पहली वीडियो में डिफाइन, तो तुम्हें पहले फर्स्ट भाग देखना है, उसके बाद में दूसरा भाग देखना है। अब बेटा ये है, ये एक हमारी सर्वसंख्या है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको बेटा 3 घात कह दो या होल क्यूब, इसको क्या कहते हैं, उसको 2 घात को तो कहते हैं स्क्वायर और 3 घात को कहते हैं क्यूब। 3 घात को क्या कहते हैं, क्यूब। अब बेटा इसका भी उसी तरीका से क्या है यूज है, किस तरीका से इसका क्या करें, अनुप्रयोग करें। जैसे 5 प्लस 3y की होल क्यूब की घात कितनी होगी, 3। तो बेटा a की जगह पर कितना मान आ गया 5, b की जगह पर कितना आ गया 3y आ गया। अब a की जगह पे a का क्या आएगा, a की घात 3, तो a की घात 3, 5 की घात 3 होगी, b की घात 3, इसकी भी घात 3 हो गई, प्लस 3a 5b 3y, ब्रैकेट लगाओ y प्लस 3y हो गया, रख दी वैल्यू। अब बेटा 5 की घात 3 का मतलब बता चुका हूं, घन मूलों में घन, और तो 5 का घन होता है 125, 3 का घन कितना हुआ 27, 3 का घन कितना हुआ 27 और y की घात 3। यहां बेटा संख्या की संख्या में गुणा कर लो पहले, 3 पंजे 15, 15 थी 45, 45y और ब्रैकेट में 5 प्लस 3y। बेटा यहां भी छोड़ दो तब भी कोई परेशानी नहीं है, और यदि थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो, 125 प्लस 27y की 3। अब बेटा 45 किस में गुणा करिए, पहले 5 में, तो 5 25 के 5, 5 चौक 20 और 2 22 और y आ जाएगी। अब करिए इसमें गुणा, तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, ये y और y। तुम्हें मालूम है हमेशा सजातीय पदों की आपस में गुणा होती है, ये भी y है ये भी y है, तो y की घात कितनी हो जाएंगी 2, इतना छोड़ दो तब भी हमारा सही है। तो बेटा ये तो रहा इसका एक बीजीय रूप। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में सीधी सीधी पहले बताया था, पहले बीजीय रूप में बीजगणित में इनका कैसे यूज करते हैं, फिर मैंने अंकगणित में कैसे यूज करते थे, ऐसे इसमें अंकगणित में कैसे इसका यूज करेंगे। देखो जैसे अंकगणित में हमसे वो कहने लगा 31 की घात 3 का मान बताओ, किसका पूछ रहा है, 31 की घात 3 का मान पूछ रहा है। अब बेटा 31 की गुणा 3 बार करनी पड़ेगी जब कहीं आएगा। और यदि हम थोड़ा सा इसे वेरीफाई कर ले, हम इसे ऐसा लिखते हैं 30 प्लस 1 की घात कितना लिखते हैं 3, कितना लिखते हैं 3, तो क्या बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया।
तो बेटा बस ये है कि हम जितना किसी चीज के बारे में अच्छी तरह से देखेंगे उतना ही हमें वो सरलता से दिखाई देने लग जाएगा। कि हमें ये आइडेंटिटी पता है कि हमने इसको यूज कर दिया, तो क्या है ए क्यू यानी 30 की घात 3, बी क्यू ए की घात 3 प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। अब बेटा 3 की घात 3 का मतलब 27, 1 2 3, 30 के 3 बार होना कितना, 1 की घात 3 और 3 तिया 9, 90 हो गए और अंदर कितना होगा 31। अब बेटा इसकी गुणा करो, इसमें ये 1 हो गया, इसकी गुणा करो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 1 0 बढ़ जाएगी। अब बेटा इन सबको क्या कर दो, जोड़ कर इसमें लिख दो, जो भी उत्तर आए मेरे कमेंट टेक्स्ट बॉक्स में भेज दो। ये इसका क्या है आंसर है। बेटा जोड़ने घटाने तो तुम खुद करोगे, क्या जोड़ने घटाने में ही करूंगा। ठीक, ये तो बेटा इसका हुआ। अंकगणित में भी कैसे यूज करते हैं और बीजगणित में भी कैसे करते हैं। अब बेटा एक फॉर्मूला होता है इसी से जुड़ा हुआ, याद करने की भी मैं टेक्निक साथ के साथ बताता हुआ चला जाऊंगा। इन्हें आखिर याद हम कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे अभी प्लस था, अब हो जाए दूसरा फॉर्मूला, ये है a माइनस बी की घात 3। तो बेटा लिखना वो है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ab और a माइनस बी। बेटा देखो वहां प्लस था तो सब जगह क्या आया था, प्लस आया था। यहाँ क्या है, माइनस है, तो सब जगह क्या आया है, माइनस। याद करने का बस ये प्लस है तो यहाँ जितने भी चिन्ह है वो सब किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। और यदि माइनस तो सब चिन्ह किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। अब बेटा चाहो तो उसी सवाल को दोबारा से ले लो या कुछ और नया सवाल ले लो। 2x माइनस 3। बेटा पहले छोटे छोटे तो सीखना शुरू करोगे, जब बड़े सीख पाओगे, यूज करना सीख जाओ फॉर्मूले के। ये a का मान हो गया और ये b का, तो कितना 2x की घात 3 माइनस 3 की घात 3 3 a b a माइनस b रख दिया। बेटा ये 3 घात है, 2 की घात 3 का मतलब कितना हुआ, 2 का घन 8, x की घात 3 3 की घात 3 का मतलब कितना हुआ 27। संख्या की संख्या में गुणा करिए, 3 दूनी 6 तिया 18 18x। बेटा ये मैंने पिछली भी उसमें बताया था क्वेश्चन में, यहां छोड़ना चाहो यहां छोड़ दो या इसके अंदर क्या कर दो, 18x की क्या कर दो, गुणा कर दो। 8x की घात 3 माइनस 27 करिए, 18 दूनी 36। संख्या की संख्या में होगी, x की x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा देखो ये कैसा माइनस है और यहाँ भी कैसा माइनस है, माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। 18 3 54 और x, तो ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक, अब जिस तरीका से मैंने उस पर बताया था वैसे ही क्या करेंगे, हम इस पे भी तो कर सकते हैं। उस चीज को हम इस पे भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखो ये तो बीजगणित की बात हुई। अब अंकगणित में इस फॉर्मूले का कैसा यूज करेंगे, देखो भैया। बेटा एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हुए जाओगे। जैसे ये 98 की घात 3 है, कितनी, 98 की घात 3। ठीक, अब 98 गुणा 3 बार करेंगे, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन यदि हम 100 में से 2 घटा दें तो कितना हो जाता है, 98 रह जाता है। तो इसे हम कितना लिखते हैं, 100 में से 2 घटा दें और इसकी घात 3 लगा दें, 3। बन गया फॉर्मूला, बन गया, नहीं बना तो कितना लिखेंगे इसे, 100 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 a b ब्रैकेट में a माइनस b लिख दिया। अब बेटा 100 की गुणा 3 बार करो, 3 बार गुणा करेंगे तो देखो जितनी जीरो होगा 3 गुणा कर दो। जब 100 की गुणा करें 10 की गुणा 3 बार करेंगे तो 3 जीरो हो जाएंगे। 100 की गुणा 3 बार करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। कैसे गुणा करें, देखो यहां देख लीजिए, जब 10 की 10 में गुणा करते थे 10,000 आ जाता, 100 की 100 में करते इतना आ जाता है। अब इसमें 100 की गुणा और कर दो तो बेटा कितनी जीरो है, 2 जीरो और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे।
और बढ़ जाएंगे। और गुणा करके देख लेना, कोई ऐसी परेशानी ना, 100 की गुणा 3 बार करनी है तुम्हें, 2 की गुणा 3 बार करनी है 8, इसकी गुणा करो 3 दूनी 6, तो 600 हो गई। और यहाँ कितने बचे बेटा, 98 बचे। भाई 100 में दोगे तो कितने बचे, 98। अब बेटा इस लाइन को मैं एक और लिख रहा हूं अभी, बाकी की फिर तुम आगे बढ़ाना। अब इसमें क्या करें, 6 किसमें गुणा करें, 6 अट्ठे 48 और 6 नीम 54, 54 आसरे कितने बचे थे, 4, तो कितने होगा 58, तो कितनी जीरो है, 2 जीरो है, लगा दो। तो बेटा इसमें से इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो, इन्हें क्या कर दो, घटा दो। घटाने के बाद में जो भी आएगा वो भी तुम्हारा क्या आंसर है, आंसर यहाँ लिखो और भेजो मुझे। ठीक, तो बेटा ये दूसरा हुआ। एक तीसरा और देख लें, क्योंकि पिछले भी भाग में हमने 3 आइडेंटिटी की बात करी थी, इसमें भी हम कितनी आइडेंटिटी बताएंगे, 3 आइडेंटिटी बताएंगे। और फिर थोड़ा सा कुछ और मन करा तो थोड़ा सा और कुछ बता देंगे, 2 आइडेंटिटी और बता देंगे, 5 बता देंगे भाई। जैसे एक आइडेंटिटी तो ये हुई, अब एक आइडेंटिटी क्या है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का क्या, अभी तक 2 थे, अब कितने हो गए 3, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बेटा इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होती है। अब बेटा यहाँ चिन्ह प्लस के, तो प्लस के आगे जहां भी चिन्ह माइनस का होगा, जब देखो ए बी का मतलब क्या है, इन दोनों की गुणा हुई होगी, बी सी का मतलब इन दोनों की गुणा हुई होगी, सी ए का मतलब इन दोनों की गुणा हुई होगी। अब जब इसका सवाल देखेंगे तो एक सवाल से समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं 2 सवालों से इसे समझाने की पूरी क्या करूंगा मैं, कोशिश करूंगा। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इसका स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2a 2x 3y 3y b फिर 4 इंटू 2x लिख दिया। इसका स्क्वायर करो 2 दूनी 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 9y स्क्वायर, फिर इसका करो 16 हो गए। अब बेटा इसको हल करिए, 3 दूनी 6xy, इसको करिए 4 तिया 12y और 4 दूनी 8x। इसकी बेटा इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। छह दूनी 12xy, 12 दूनी 24y और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16x। तो यही क्या हो गया बेटा तुम्हारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके लिए एक सवाल के द्वारा और समझेंगे, यहां भी छोड़ दे तब भी सही है, यहां छोड़ा तब भी सही है। अब इस पे बेटा एक सवाल और लेता हूं अभी, वो सवाल क्या है, 2a माइनस 3b माइनस 4c, इसका स्क्वायर लग गया, a स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3b का स्क्वायर, माइनस लगाओ या माइनस लगा हुआ, 4c का स्क्वायर प्लस 2a b माइनस 3b प्लस bc 3b इंटू 4c प्लस ca 4c इंटू 2a। ठीक है बेटा, अब देखो 2 की गुणा करें तो 4a स्क्वायर हो गया, 3 की करी तो 9b स्क्वायर। बेटा ये माइनस है, माइनस की माइनस में जब गुणा करते हैं तो किसका आ जाता है, प्लस का। ऐसे ही यहाँ
ये क्या हो गया 16 हो गया, माइनस में माइनस में करके प्लस में 16c² हो गए प्लस 2। अब बेटा देखो इसकी गुणा करो इसमें, ये देखो माइनस है ये प्लस है, 3 दूनी 6 a b, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 3 चौक 12 bc। यहाँ देखो ये माइनस है और यहाँ कैसा है ये प्लस का, तो 4 दूनी 8 ca। इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ दो और एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो एक लाइन और बढ़ा दो। 9b² 16c² गुणा करो 6 दूनी 12, माइनस प्लस माइनस आएगा 6 दूनी 12 ab। इसकी इसमें करें 12 दूनी 24 bc, ये प्लस ये माइनस 8 दूनी 16 c, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब बेटा इसमें मैंने कितनी बता दी, 3 आइडेंटिटी इसमें बता दी और 3 ही उसमें बता दी। बेटा ये फॉर्मूले याद कर लेना, ये क्लास 8th क्लास में जाके पढ़ेंगे और वो वाली 7 में पढ़ेंगे, और इनके लिए क्या कर लेना अच्छी तरह से पढ़ लेना, याद कर लेना और इनसे जुड़े हुए 1-2 सवाल भी कर लेना। घर पे बैठ के जरूर जरूर सवाल देखो, मैं लिख देता हूं तुम्हें सवाल कैसे, जैसे एक सवाल लिखते हैं 3z + 4 का होल स्क्वायर, दूसरा सवाल 4p + 6q, q के लिख रहे हैं बेटा q आएगा। तीसरा सवाल 4x - 4y pq प्लस चौथा सवाल 6p - 3q, और पांचवा सवाल 2x + 4y - 2z का होल स्क्वायर। छठा सवाल 3x y - 2 का होल स्क्वायर। एक आध सवाल आंकित ले लें, आंकित में क्या है वही आंकित में, जैसे 102 की घात 3, 99 की घात 3, इनको सब क्या करना है बेटा हल करना है। इनको घर पे बैठ के इनकी प्रैक्टिस कर लेना और ये अच्छी तरह से क्या करना मन लगा के पढ़ना। धन्यवाद।